Yes, next word is Cree. Okay. Again, Cree से we have 9 words. Whenever you have the word, if you remember जो हमने पहला स्लाइड किया था उसमें एक वर्ड किया था फिड. Fid was related to trust. And then we have the word Cree. Cree is related to, ये भी more or less trust, faith के सेंस, ठीक है. ट्रस्ट इज रिलेटेड टू किसी चीज़ पे भरोसा होना. वैसे क्री भी किसी पे विश्वास होना. भरोसा और विश्वास, नो डाउट दोनों में माइनर डिफरेंस है, ठीक है, बट मोर और लेस एक जैसा है, बट डिफरेंस है. बिलीफ ये भी हो सकता है, बिलीफ जनरल भी हो सकता है. ट्रस्ट तो किसी एक व्यक्ति का भी हो सकता है, बट एक बिलीफ होता है जनरल बिलीफ का मतलब जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये जनरली सब लोग मानते हैं. सनराइजेस इन द ईस्ट सब लोग मानते हैं ये. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. तो जो सामान्य बिलीफ होती है, जो सामान्य चीज जो सब मानते हैं, तो दैट इज नोन एज बिलीफ. बट मोर और लेस एक जैसा वर्ड है. जैसे हमने फिड किया था, फिड भी ट्रस्ट के सेंस में. क्री इज ऑल्सो रिलेटेड टू फेथ, भरोसा. चलो अब क्री वाले वर्ड्स करते हैं. यू हैव द वर्ड सी द वर्ड. सारे वर्ड्स में कॉमन चीज क्या है? यहाँ पे क्री है, यहाँ भी क्री है, यहाँ भी क्री वर्ड है. ऑल द वर्ड्स में क्री है. तो क्री वर्ड देख के कहीं ना कहीं तो आपके दिमाग में ये स्ट्राइक कर जाएगा ना, क्री है मतलब बिलीफ. और जहाँ बिलीफ है, और ऐसा नहीं है कि हर समय बिलीफ होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, जहाँ मैंने आपको बताया था फिडिलिटी का मतलब है ट्रस्टवर्दी. तो जहाँ ट्रस्टवर्दी है वहाँ गद्दारी भी है. तो जहाँ पे बिलीफ है तो वहाँ डिसबिलीफ भी हो सकता है. देख लेना है किस सेंस में यूज है ये. अब आ जाओ क्रीड का मतलब होता है ना अ सेट ऑफ बिलीफ्स, अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू अ रिलीजियस ग्रुप. जो धर्म से रिलेटेड जो बिलीफ्स होते हैं, धर्म से रिलेटेड जो विश्वास, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रीड. द क्रीड ऑफ द पीपल, क्रीड ऑफ द पीपल. और क्रीड थोड़ा सा ज्यादा फोकस ही है किसकी तरफ? क्रीड का मतलब क्री वर्ड है. इसका मतलब किससे रिलेटेड है? विश्वास से रिलेटेड है. लेकिन ये रिलीजियस बिलीफ, दिस इज रिलेटेड टू रिलीजियस बिलीफ. ओके. अब आ जाओ क्रीडो इज ऑल्सो कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जा रहा है जिस पे कोई भरोसा कर सकता है. तो क्रीडो का मतलब भी होता है अ स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ. अब आ जाओ क्रेडेंशियल्स. जैसे आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो और पूछा जाता है कि आपके क्रेडेंशियल्स क्या है, क्रेडेंशियल्स बताओ, कुछ क्वालिफिकेशंस बताओ जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं. तो आप जो अपना सर्टिफिकेट्स ले जाते हो उसमें आपका सारा क्वालिफिकेशंस मेंशन रहता है, ठीक है. आपने ये इस ईयर में ये किया, MBA किया, ये किया, आप इस चीज़ में अच्छे हो. ऐसे थोड़ी है कि इंटरव्यूअर जो है आपकी बात सिर्फ सुन के मान लेंगे, उन्हें तो सर्टिफिकेट्स में प्रूफ चाहिए. तो इसीलिए बोलते हैं आप अपना क्रेडेंशियल्स बताओ. क्रेडेंशियल्स मतलब योर बेसिक क्वालिफिकेशंस, एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर बिलीफ और कॉन्फिडेंस. क्रेडेंशियल्स अपना प्रूफ करो, क्रेडेंशियल्स अपना दिखाओ, सर्टिफिकेट्स के थ्रू आप दिखाते हो, एंड देन इंटरव्यूअर को भरोसा हो जाता है, नहीं भाई ये स्टूडेंट ने इस साल में MBA किया है, इस साल ये MBA किया है, ये चीज़ों में ये अच्छा है. तो वो आपके क्रेडेंशियल्स है. ओके. द थिंग्स, एनीथिंग दैट कैन बी बिलीव्ड, दैट इज योर क्रेडेंशियल्स. अक्रेडिट करना. अच्छा ये बताओ, बैंक भी आपको क्रेडिट कार्ड देता है ना? आपको बैंक क्रेडिट कार्ड कब देता है? ऐसा जाते हो बैंक में और बोलते हो क्रेडिट कार्ड दीजिए और बैंक वाले दे देते हैं क्रेडिट कार्ड. बैंक जांच पड़ताल करता है ना कि आपके ऊपर कोई लोन तो नहीं है. आप सारी बैकएंड पे वो सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करता है, तब आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है. और क्रेडिट कार्ड कब मिलता है? ये आश्वासन जब बैंक को हो जाता है कि हाँ यू आर इन अ पोजिशन कि आप पैसे वापस कर सकते हो. बैंक को आप पे फेथ हो जाता है कि ये बंदा सही है, इसको क्रेडिट कार्ड इशू किया जा सकता है. तो दैट इज क्रेडिट कार्ड भी फेथ पे दिया जाता है. अक्रेडिट करना जैसे अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज. अक्रेडिटेड मतलब अफिलिएटेड. यूजी, जैसे यूजी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जो UGC से अक्रेडिटेड है. अक्रेडिटेड मतलब मान्यता प्राप्त, रिकग्नाइज्ड है. उसे UGC ने अक्रेडिट क्यों किया? क्योंकि UGC को भरोसा है, UGC को उस पर फेथ है, सारे नॉर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस उसने फुलफिल किए हैं. तो UGC ने उसे ऑथराइज किया है, सर्टिफाई किया है, अप्रूव किया है. ओके. अप्रूव किया है ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ. देन यू हैव द वर्ड डिस्क्रेडिट. किसी को डिस्क्रेडिट कर देना. डिस वाले वर्ड तो नेगेटिव है. डिस्क्रेडिट करना मतलब अक्रेडिट का उल्टा इज डिस्क्रेडिट. बाहर कर देना, किसी को डिसअप्रूव कर देना. डिसअप्रूव समवन या समथिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फेथ. फेथ नहीं है इसलिए आपको डिस्क्रेडिट कर दिया गया.
डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, बट अक्रेडिट में ऑथराइज किया गया, अप्रूव. सिंपली अक्रेडिट इज अप्रूव एंड डिसक्रेडिट इज डिसअप्रूव. क्रेडुलस बहुत खूबसूरत, लास्ट के चारों वर्ड्स बहुत खूबसूरत है. गूगल वगैरह से भी स्टडी करोगे ना तो वहां भी नहीं समझ में आता है, बट यहाँ आप अच्छे से समझोगे. एडजेक्टिव है, ऑल दीज आर एडजेक्टिव. क्री वर्ड है क्रेडुलस, ये क्रेडुलस है और ये क्या है, इनक्रेडुलस. और जैसा कि मैंने बताया है कि रूट वर्ड में इन का मतलब होता है नो. आपको मैंने पैथी करवाया, इन का मतलब भी होता है नो, अ का मतलब भी होता है नो. अपैथी करवाया था ना, पैथी वर्ड में अ का मतलब है नो, पैथी मतलब फीलिंग, नो फीलिंग. उसी तरह रूट वर्ड में इन का मतलब भी होता है नो. इन का मतलब है नो क्रेडिट, क्री का मतलब फेथ, और ये तो भरोसा करने वाले. ये जो क्रेडुलस है, क्रेडुलस का उल्टा क्या है, इनक्रेडुलस. क्रेडुलस कैसे लोग हैं, क्रेडुलस है, क्री वर्ड है तो कहीं ना कहीं भरोसा से रिलेटेड होगा. क्रेडुलस लोग वो होते हैं ना, वन हु इजिली बिलीव्स, वन हु बिलीव्स टू रेडिली विदाउट प्रॉपर एविडेंस एंड प्रूफ, और जिस वजह से आसानी से उसे चीट कर लिया जाता है. क्रेडुलस लोग कौन होते हैं, दे आर भोले भाले टाइप ऑफ पीपल. ये इनोसेंट लोग होते हैं, ये नौसिखिया है, ये किसी की बातों पे तुरंत आ जाते हैं और जिस वजह से बेवकूफ़ बन जाते हैं, लोग उन्हें चीट कर लेते हैं. तो वो लोगों की बात पे भरोसा तुरंत कर लेते हैं, तुरंत कर लेते हैं विदाउट एनी प्रूफ. प्रूफ के बेसिस पे, कोई भी प्रूफ नहीं है, बिना प्रूफ के किसी की बात पे भरोसा कर लेना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडुलस. ये थोड़ा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में जाता है, ठीक है. ये नौसिखिया, इन एक्सपर्ट लोग होते हैं. यू डोंट हैव टू बी क्रेडुलस. ऐसा नहीं है कि आप किसी की, ठीक है भरोसा करना अच्छी बात है, लोगों की बात पे भरोसा करना चाहिए, बट प्रूफ भी तो होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई भी आगे आपको कुछ भी बोल दे, भरोसा आपने उस पर कर लिया और आपको बुरी तरह से वो चीट कर ले. तो क्रेडुलस लोग होते हैं वन हु बिलीव्स रेडिली. और एक वर्ड देखो, क्रेडिबल लोग. क्रेडिबल भी आसानी से बात को मान लेते हैं, ठीक है. गूगल पे जाओगे ना तो क्रेडुलस भी दिखाएगा, बिलीवेबल, वो क्रेडुलस का मतलब भी बिलीवेबल दिखाएंगे. और क्री वर्ड है, यहाँ भी क्री वर्ड है, क्रेडिबल को भी बिलीवेबल दिखाएंगे. और आप मुझसे पूछोगे कि मैम दोनों का मतलब तो बिलीवेबल होता है, दोनों लोग तो बात को मान ही ले रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, बट दोनों में डिफरेंस है. क्रेडुलस लोग भरोसा कर रहे हैं दूसरे की बातों पे, बट विदाउट प्रूफ के, विदाउट सबूत के भरोसा कर ले रहे हैं, उसी वजह से चीट हो रहे हैं. बट क्रेडिबल लोग, क्रेडिबल अच्छी चीज़ है. क्रेडिबल मतलब आप भरोसा कर रहे हो, क्यों, दैट बेस्ड ऑन प्रूफ. ओके, आप कन्विंस्ड हो, ठीक है, आप कन्विंस्ड हो गए हो. आप कन्विंस क्यों हो गए, आप आश्वस्त क्यों हो गए हो, क्योंकि आपके पास प्रूफ है. तो प्रूफ के बेसिस पे भरोसा करना क्रेडिबल, और बिना प्रूफ के भरोसा करना दैट इज क्रेडुलस. तो क्रेडुलस हैज अ नेगेटिव कोनोटेशन. ओके, अब आ जाओ इनक्रेडुलस. क्रेडुलस का उल्टा इनक्रेडुलस. इनक्रेडुलस का मतलब नो और क्रेडुलस मतलब बिलीव. इनक्रेडुलस लोग होते हैं ना, वो जल्दी किसी की बात पे भरोसा करते ही नहीं है. क्रेडिबल लोग भरोसा करते हैं प्रूफ के बेसिस पे, और ये किसी की बात पे भरोसा नहीं करते, इनको भी प्रूफ चाहिए, ठीक है. ये भी भरोसा नहीं करते, अनबिलीवेबल, ठीक है. आपके दिमाग में आएगा कि इनक्रेडुलस में भी तो भरोसा नहीं कर रहे और इनक्रेडिबल में भी अविश्वसनीय है. बट इनक्रेडिबल्स लोग क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रूफ नहीं है. बट इनक्रेडिबल एक हाईली पॉजिटिव वर्ड है, जैसे बोलते हैं ना इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत. इनक्रेडिबल का मतलब है अनबिलीवेबल इन द सेंस कि इतना चमत्कारी, इतना अच्छा चीज हुआ है कि आज भी विश्वास नहीं हो रहा है. जैसे मैंने आपको बताया था, मैन का चांद तक पहुंच जाना, ये आज भी इनक्रेडिबल है. इनक्रेडिबल मतलब मैन का चांद तक पहुंच जाना, ये प्रूफ तो हो गया है, बट इतना अच्छा चीज है कि आज भी ये विश्वास नहीं होता है. तो समथिंग इतना एक्सीलेंट हुआ है कि जिस पे भरोसा नहीं हो रहा है. मैंने आपको एक मंथ का टास्क दिया और आपने मुझे पता था कि ये टास्क हैवी टास्क है, इसको काम करने में, खत्म करने में पूरा 1 मंथ लग जाएगा, लेकिन आपने मुझे 1 वीक में ही कर दिया. तो मैं बोलूँगी इट्स हाईली अनबिलीवेबल. अनबिलीवेबल मतलब कि आपने 1 मंथ का काम 1 वीक में कर दिया. दैट वॉज अ वेरी इनक्रेडिबल टास्क. कोई बच्चा 4th फ्लोर से गिर जा रहा है, छोटा सा बच्चा बच जा रहा है, इनक्रेडिबल बोलेंगे ना, अविश्वसनीय. समथिंग मिराक्युलस, समथिंग मिस्टीरियस हैज हैपेंड एंड वन इज नॉट रेडी टू बिलीव. तो इनक्रेडिबल इज अ पॉजिटिव वर्ड. देखो यहाँ भी डाला मैंने, इवन टुडे इट इज इनक्रेडुलस होगा. इनक्रेडुलस का मतलब भी होता है अनबिलीवेबल और इनक्रेडिबल का मतलब भी होता है अनबिलीवेबल. बट इनक्रेडुलस क्या होता है, ओके, आप
नहीं बिलीव करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है। लेकिन मैन का चांद तक पहुंच जाना, उसमें तो सबूत है, बट इतना अच्छा चीज़ है कि दैट इज अनबिलीवेबल। आंसर इज इनक्रेडिबल, ये गलत। ओके, तो दीज वर ऑल द वर्ड्स दैट वाज रिलेटेड टू क्री। चलो नाउ लेट अस मूव टू द अदर रूट वर्ड्स। रिविजन करते रहना है, रिविजन करोगे नहीं भूलोगे। एवरी डे वेक अप इन द मॉर्निंग अलॉन्ग विद अ कप ऑफ कॉफी और टी, हैव सम वर्ड पावर ऑल्सो, बिस्किट्स के साथ। हर दिन पढ़ोगे और टेंशन नहीं लेने का, बिकॉज मनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे से ना कि मैम भूल जाते हैं, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी। मुझे भी वर्ड पावर सारे याद है, तो ऐसा थोड़ी है कि मैंने रटा हुआ है। मैं हर दिन एक ही काम कर रही हूँ, हर दिन एक ही काम कर रही हूँ, मैं भी हर दिन रिविजन कर रही हूँ, तो मुझे याद हो गया है। तो रिवाइज करना है तब तक जब तक आपका एग्जाम क्लियर ना हो जाए। एंड ठीक है, आगे भी जाके इतने सारे वर्ड्स हैं, सो ब्यूटीफुल वर्ड्स, ये तो अपने डेली कन्वर्सेशन में आप यूज भी कर सकते हो। बट अभी तो हमारा पहला टारगेट है क्रैकिंग द एग्जामिनेशन एंड गेटिंग अ गुड पोस्ट एंड देन enjoying योर सैलरी। ओके, चलो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड।